मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 3 दिवसीय दिल्ली दौरा, नीति आयोग की बैठक के साथ कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। नितिन गडकरी से भी करेंगे मुलाकात। देहरादून के प्रेस क्लब में गढ़वाली में लॉन्च किया गया देशभक्ति गीत वंदे मातरम। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और पद्मश्री प्रीतम भरतवाड़ ने किया गीत लॉन्च। उत्तराखंड की संस्कृति का प्रचार करना उद्देश्य। कलियर क्षेत्र में फर्जी अस्पतालों के नाम पर किया जा रहा मरीजों के साथ खिलवाड़, बिना डॉक्टरों के चल रहे अस्पताल। कोटद्वार की खोह नदी में हाथी बने आकर्षण का केंद्र। आज खेलियां करते कैमरे में कैद हाथी, हाथियों के दीदार को मर रहे पर्यटक। और ऋषिकेश में हर घर तिरंगा प्रचार अभियान हुआ तेज। अभियान को सफल बनाने पालिका ने कसी कमर। शहर में दौड़ाए जा रहे प्रचार वाहन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो देहरादून से मिल रही है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 3 दिवसीय दिल्ली दौरा है। शाम 4:30 बजे दिल्ली में अमृत महोत्सव की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। बता दें कि 7 अगस्त को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बैठक राष्ट्रपति भवन कल्चर सेंट्रल नई दिल्ली में आयोजित होगी। इसके साथ ही 8 अगस्त को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की बैठक होनी है। बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 3 दिवसीय दिल्ली दौरा है। बता दें कि शाम 4:30 बजे दिल्ली में अमृत महोत्सव की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक आयोजित होनी है, जिस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल रहेंगे। इसके बाद 7 अगस्त को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। बैठक राष्ट्रपति भवन कल्चर सेंट्रल नई दिल्ली में आयोजित होगी। और इसके साथ ही 8 अगस्त को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की बैठक होनी है, और इस बैठक में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। चलिए, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 3 दिवसीय दिल्ली दौरा है। तमाम बैठकों में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और तमाम जानकारी के साथ हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश, 3 दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। किन किन बैठकों में प्रमुख तौर पर शामिल होने की जानकारी आपके पास है? देखिए, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है जिसमें मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे सबसे पहले। उसके बाद नीति आयोग की ये बैठक होने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री रहेंगे और साथ ही जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनसे भी मुलाकात है। तो तीनों ही ये जो मुलाकातें हैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है राज्य के विकास को लेकर। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो नीति आयोग की जो बैठक होने जा रही है उसको लेकर किस तरीके से राज्य में जो विकास की जो अवधारणा है उसको धरातल पर उतारा जाए, इसको लेकर ये बैठक, पहले ही इसका कार्यक्रम तय हो गया था जिसमें मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। और इस बैठक में कई ऐसे यहाँ पर योजनाओं पर चर्चा होगी जिन योजनाओं को धरातल पर उतारना है राज्य और केंद्र सरकार की ओर से, क्योंकि कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो राज्य में चल रहे हैं, केंद्र द्वारा उनको वित्त यहाँ पर दिया जा रहा है। उसके अलावा जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है या फिर वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक दोनों की ही योजनाएं भी उत्तराखंड में चल रही हैं। तो ये योजनाएं धरातल पर उतर सके, ये योजनाएं पूर्ण हो सके। और उसके अलावा कई ऐसे बात है जो परियोजनाएं अभी अधर में लटकी हुई है। इन तमाम चीजों को देखते हुए इस बैठक को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उसके अलावा जो नितिन गडकरी हैं, नितिन गडकरी से मुलाकात को लेकर जो प्रदेश में जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो बनने जा रहे हैं उसको किस तरीके से बनाया जाए, उसमें क्वालिटी और गुणवत्ता क्या होगी, और उसके अलावा जो अन्य जो सड़कें हैं का निर्माण प्रदेश के भीतर होना, यानी जो राजकीय जो मार्ग है उन मार्गों को लेकर भी, चाहे वित्त की संबंधित मामले हो, क्वालिटी और गुणवत्ता के संबंधित मामले हो, इन तमाम चीजों को लेकर इस दौरे को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
बिल्कुल कैलाश, और 7 और 8 अगस्त की अगर बात की जाए तो यहाँ भी तमाम बैठकें होने वाली हैं। इसमें भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री धामी, और गवर्निंग काउंसिल की बैठक भी है। और अगर बात की जाए तो 8 अगस्त को सड़क परिवहन में भी एक बैठक होनी है राजमार्ग मंत्रालय में। इसको लेकर जानकारी क्या है आपके पास? देखिए, मैंने आपको बताया है कि ये जो केंद्रीय मंत्री है नितिन गडकरी, उनसे मुलाकात होनी है सड़कों को लेकर। और जो नीति आयोग का मैंने जिक्र किया, नीति आयोग की बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बिना नीति आयोग के राज्य, किसी भी राज्य में कोई भी विकास कार्य नहीं हो सकता है, धरातल पर विकास कार्य नहीं उतर सकते हैं। लिहाजा इस बैठक को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसके लिए मुख्यमंत्री के साथ साथ यहाँ पर जो डेलीगेट्स है, उत्तराखंड के जो ऑफिशियल्स हैं, वो भी मौजूद रहेंगे। और उनकी निगरानी में ही कई ऐसे प्रस्ताव होंगे जिन प्रस्तावों पर चर्चा होगी। उसके बाद जो दिशा निर्देश यहाँ पर नीति आयोग देगा, उसके तहत ही आगे के कार्य होंगे। बिल्कुल कैलाश, तो नितिन गडकरी से जो मुलाकात होनी है बैठक में, इसे काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। कहीं ना कहीं राज्य के लिए ये बड़ी मुलाकात यहाँ पर साबित हो सकती है। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे और भी जानकारी आपसे लेंगे और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून से मिल रही है, जहां 3 लाख से अधिक किसानों की सम्मान निधि पर संकट आ गया है। बता दें कि 15 अगस्त तक केवाईसी नहीं कराई है तो सम्मान निधि बंद हो जाएगी। प्रदेश में 9 लाख से अधिक किसानों को सम्मान निधि दी जाती है और अभी तक केवल 5 लाख से अधिक किसानों ने केंद्र के पोर्टल पर ही केवाईसी कराई है। तो यहां पर केवाईसी कराना किसानों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर किसान केवाईसी नहीं कराते हैं, आपको बता दें, तो जो सम्मान निधि यहाँ पर दी जाती है किसानों को, उस पर कहीं ना कहीं संकट मंडराएगा। और इसी के लिए ये केवाईसी कराना किसानों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कैलाश, यहां पर ये जानकारी सामने आ रही है कि अगर किसानों के ऊपर सम्मान निधि को लेकर एक संकट मंडरा रहा है, अगर 15 अगस्त तक केवाईसी नहीं कराई जाती है तो उनकी जो सम्मान निधि है वो बंद हो जाएगी। हाँ, देखिए, जो सम्मान निधि है, सम्मान निधि के रूप में किसानों को उत्तराखंड में हर साल 6,000 रुपए दिए जाते हैं और 4 महीने में 2,000 रुपए की रकम दी जाती है। 4-4-4 तीन इंस्टॉलमेंट्स में ये पैसा दिया जाता है। और 3 लाख से ज्यादा अभी किसान हैं जिन लोगों के द्वारा ये केवाईसी नहीं की गई है। तो अगर 15 अगस्त तक केवाईसी नहीं की गई तो उन लोगों को जो सम्मान निधि मिल रही थी, उस सम्मान निधि पर रोक लग सकती है। और 15 अगस्त उसकी आखिरी तारीख है। अब ये तारीख आगे बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, इस बारे में अभी शासन द्वारा कोई भी यहाँ पर निर्देश जारी नहीं किए गए हैं, कोई भी यहाँ पर सूचना जारी नहीं की गई है। लेकिन हाँ, 9 लाख से ज्यादा ऐसे किसान हैं जिन लोगों को सम्मान निधि मिल रही थी और उसमें से 5 लाख 5.5 लाख के लगभग किसान हैं जिन लोगों को सम्मान निधि अभी मिल रही है। उन लोगों ने अपनी जो केवाईसी है उसको करवा दिया है फुलफिल, और 3.5 लाख के लगभग किसान है, उनकी सम्मान निधि अभी नहीं मिल पाई है। तो अगर माफ कीजिएगा, केवाईसी नहीं हो पाई है और केवाईसी अगर नहीं करते हैं तो जाहिर तौर पर इस सम्मान निधि पर खतरा मंडरा सकता है। बिल्कुल, लेकिन अगर ये भी बात सामने आती है, अगर कोई किसान रह जाता है, किसी कारणवश नहीं करवा पाता है, क्या उसके बाद कहीं ना कहीं कोई कोताही यहाँ पर बरती जाएगी कि उसे कोई मौका मिले एक बार और केवाईसी कराने का? देखिए, इस बारे में अभी किसी तरह की कोई सूचना नहीं है और हो भी सकता है कि शासन यहाँ पर सूचना जारी करे या फिर अतिरिक्त समय दे। हालांकि पहले से ही लगातार ये सूचनाएं दी जा रही हैं कि समय से आप तमाम किसान और जो काश्तकार हैं वो अपनी केवाईसी करवा ले। लेकिन 3.5 लाख लोगों द्वारा केवाईसी ना करवाना तो कहीं ना कहीं हो भी सकता है कि क्योंकि तादाद ज्यादा है, और तो ऐसे में ये लगभग माना जा रहा है कि जो संबंधित जो विभाग होगा, विभाग इस तिथि को बढ़ा सकता है। लेकिन फिलहाल इस बारे में अभी विभाग द्वारा किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं की गई। बिल्कुल कैलाश, कहीं ना कहीं अगर केवाईसी यहाँ पर नहीं कराई जाती है तो सम्मान निधि पर जो संकट है वो लाखों किसान, कितने किसान इसमें शामिल होंगे जिन पर ये संकट मंडराया जा सकता है? कोई आंकड़ा ऐसा आपके पास है? मैंने आपको जानकारी दी है कि 3 लाख से ज्यादा किसान हैं जिन लोगों द्वारा ये केवाईसी नहीं करवाई है। बिल्कुल, चलिए कैलाश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि अगर 15 अगस्त तक केवाईसी यहां पर नहीं कराई गई तो किसानों की सम्मान निधि पर कहीं ना कहीं संकट मंडरा सकता है।
उधम सिंह नगर के गदरपुर में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये बताया जा रहा है कि अज्ञात लोगों के द्वारा गोलीकांड को अंजाम दिया गया। वहीं युवक को अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई है। युवक चंदनपुरा इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एक व्यक्ति की जो है गोली लगने से मृत्यु हुई है और अब इसमें जांच चल रही है कि उनको किन लोगों ने जो है गोली चलाई है। संभवतः वो भी गांव के ही हैं और अभी जांच चल रही है, तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तो बहुत जल्दी ये इसका अनावरण भी हो जाएगा कि किन लोगों ने उसे गोली मारी है। अभी हमने 4 टीमें बनाई हैं और इसमें हमारी एसओजी और थाना पुलिस और बाकी थानों से भी हमारी टीमें आई हैं, केलाखेड़ा, बाजपुर, बाकी थानों की भी टीमें हैं। तो इसमें अभी 4 टीमें हमने तुरंत रवाना कर दी। चलिए, और खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रिजवान अली जुड़ गए हैं। रिजवान, पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर जानकारी क्या सामने आई है? मैम, अभी पुलिस इसमें छानबीन में लगी है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि जिन लोगों ने गोली मारी है वो इसी के साथ के बताए जा रहे हैं। जी, फिलहाल आरोपियों को क्या पकड़ लिया गया है? नहीं मैम, अभी पुलिस ने 4 टीमें बनाकर लगा दी गई है। अभी तक कोई आरोपी हाथ नहीं आया है। चलिए, किसी प्रकार का कोई सीसीटीवी फुटेज उनका जो तरीके से जो आरोपी हैं उन्हें ढूंढने में मदद मिल सके? नहीं मैम, गांव का मामला है इसलिए वहाँ कोई सीसीटीवी नहीं है। मामला रात 7:30 बजे का है, इसलिए सीसीटीवी का तो वहाँ पर होने का कोई वो। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। चलिए, आगे बढ़ेंगे। काला ढूंगी में विगत दिन पवलगढ़ के एक रिसोर्ट में हुई अधेड़ की हत्या का फिलहाल पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही खुलासा कर दिया है, लेकिन मृतक के परिजन पुलिस के इस खुलासे से संतुष्ट नहीं है। परिजनों का कहना है कि काला ढूंगी पुलिस एक बच्चे को घटना का मुजरिम बताकर हत्यारों को बचाना चाह रही है। दरअसल पुलिस के मुताबिक बुधवार को पवलगढ़ में स्थित बगसेंट नामक रिसोर्ट में किचन में कार्य करने वाले 54 वर्षीय गिरीश चंद्र त्रिपाठी की हत्या रिसोर्ट में ही कार्य करने वाले 19 वर्षीय युवक ने की थी, जिसका परिजन विरोध कर रहे हैं। परिजनों की माने तो जानबूझकर रिसोर्ट स्वामी और मैनेजर को बचाने का प्रयास यहां किया जा रहा है। देखिए, एक तो मैं ये कहना चाहूंगी कि पुलिस के काम से हम बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है। हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि वो सही इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और दूसरी बात यहाँ ये है कि यहाँ कैमरेज नहीं है। पता कैसे चलेगा कि किसने क्या कर रखा है? बाहर का आदमी यहाँ आके हमारे घर के इंसान को मार के जा रहा है। आप बॉडी देख के ऐसी हालत हुई है, आप मतलब हम बता भी नहीं सकते कि उनकी बॉडी पे कितने निशान थे। ना यहाँ गार्ड्स रखे इन्होंने। 3 तारीख को मेरे ताऊ जी के यहाँ मर्डर हुआ है। यहाँ का होटल का ओनर जो है वो अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा है। ना वो यहाँ होटल में आया है, ना वो हमारे घर में आया है कि यहाँ ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ। ना यहाँ 1 महीने से यहाँ मैनेजर के हाथ में पूरा होटल है, पूरा मैनेजमेंट वो संभाल रहा है। ना वहाँ यहाँ वो मैनेजर उपस्थित है। हमें न्याय नहीं मिलेगा, हमें जस्टिस चाहिए। अगर हमें नहीं मिलेगा तो हम दिन रात, चाहे हमें महीना हो जाए, हम यहीं बैठे रहेंगे और ना हम ये होटल चलने देंगे। सरकार के बड़े बड़े विकास के दावों के बावजूद हरिद्वार को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सावन की एक ही बारिश ने सरकार के दावों की पोल खोल दी है। एक तरफ प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के विकास के लिए उद्यमियों को आमंत्रित कर रहे हैं, दूसरी तरफ जरूरी सुविधाओं को अनदेखा किया जा रहा है। बता दें कि तेज बारिश ने बहादुराबाद इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित टिश्यू पेपर की कंपनी को 50 लाख का नुकसान हुआ है। दरअसल ओरिगामी स्थित इस कंपनी में जहां पानी का उचित निकास न होने के कारण 2 फुट पानी भर गया, जिसके चलते कंपनी में रखा सामान पानी में भीगकर खराब हो गया है। वहीं कंपनी के प्रबंधक दीपक मौर्य ने बताया कि महदूद ब्रह्मपुरी की तरफ से आने वाली पानी के निकासी का सही रास्ता नहीं है और इसके साथ ही नालों की सफाई भी ठीक तरह से नहीं हो पाती। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आसपास की कंपनी वालों ने नाले को ढक दिया है, जिस कारण उसकी सफाई नहीं हो पाती है और कचरा उसमें फंस जाता है।
कार्बेट नेशनल पार्क से सटे कोटद्वार और आसपास के इलाके में हाथी हमेशा दिखाई देते हैं। एक ऐसी ही तस्वीर कोटद्वार के पास सिद्ध बलि मंदिर के पास खो नदी की है, जहां हाथियों का झुंड अपनी मस्ती में मस्त है। इन हाथियों के झुंड को देखकर पर्यटक भी रोमांचित हुए। वन विशेषज्ञ के मुताबिक अक्सर जब हाथी झुंड में होते हैं तो उत्पात नहीं मचाते और न ही किसी को नुकसान पहुंचाते हैं। अकेला हाथी उत्पात मचाता है, लेकिन हाथी जब झुंड में रहते हैं तो अक्सर पर्यटक के लिए देखने का पल होता है। हाँ ले रही ऊपर नीचे का भी ले रही। चिंता मत करो, मेरा कैमरा अच्छा है इसका। तो भाई से तो स्विमिंग पूल बना हुआ है तो सब नहा रहे हैं। सारे हैं ये। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में इस बार गढ़वाली में राष्ट्रगीत वंदे मातरम लॉन्च किया गया। गिरदावली में गीत गाया जाना ही अपने आप में एक अलग छाप छोड़ता है। इस गीत को गिरदावली में लॉन्च करने का उद्देश्य पूरे राष्ट्र में उत्तराखंड की संस्कृति का प्रचार प्रसार करना है। इस गीत को पद्मश्री और उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक प्रीतम भरतवाण और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने लॉन्च किया। इस मौके पर उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई कलाकार और साहित्यकार के साथ ही गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। तो राजधानी देहरादून में इस बार गढ़वाली में राष्ट्रगीत वंदे मातरम लॉन्च किया गया है। बता दें कि गिरदावली में ये गीत गाया जाना अपने आप में ही एक अलग छाप छोड़ता है और इस गीत को गिरदावली में लॉन्च करने का उद्देश्य पूरे राष्ट्र में उत्तराखंड की संस्कृति का प्रचार प्रसार करना है। इस गीत को पद्मश्री और उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक प्रीतम भरतवाण और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने लॉन्च किया। इस मौके पर उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई कलाकार और साहित्यकार के साथ ही गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। बड़ी खबर हरिद्वार से, जहां पूर्व सीएम हरीश रावत का दौरा है। दोपहर 3 बजे प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करेंगे हरीश रावत। प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई को लेकर इस प्रेस वार्ता के दौरान चर्चा की जाएगी। प्रदेश सरकार को घेरने के साथ साथ अन्य कई मुद्दों पर प्रेस वार्ता करेंगे हरीश रावत। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। तो ये खबर हरिद्वार से आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व सीएम हरीश रावत का दौरा है और इस दौरे में दोपहर 3 बजे प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करेंगे हरीश रावत और इसके साथ ही प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही प्रदेश सरकार को घेरने के साथ साथ अन्य कई मुद्दों पर भी चर्चा होगी। हरीश रावत कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। पूर्व सीएम हरीश रावत का दौरा है और दोपहर 3 बजे प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करेंगे। प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही प्रदेश सरकार को घेरने की और अन्य कई मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। तो ये खबर आपको बता रहे हैं हरिद्वार से, जहां आज पूर्व सीएम हरीश रावत हरिद्वार दौरे पर हैं। दोपहर 3 बजे प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करेंगे हरीश रावत और प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई को लेकर प्रेस वार्ता के दौरान चर्चा की जाएगी। साथ ही प्रदेश सरकार को घेरने के साथ साथ अन्य कई मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।